सरकार के विभिन्न विभागों में काम करता है, किसी भी तरीके का काम करता है, वह नौकरी में सुरक्षा और न्यूनतम 26,000 वेतन का जो हमारा मुद्दा है, उस मुद्दे से वो जुड़ चुका है। अब वो ये चाहता है कि उसकी नौकरी में सुरक्षा होनी चाहिए, उसे न्यूनतम आज 26,000 वेतन मिलना चाहिए, जो बढ़ती हुई महंगाई में जिसे काफी नहीं कह सकते, पर्याप्त नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी न्यूनतम 26,000 वेतन होना चाहिए। इस मुद्दे से मध्य प्रदेश का वो लाखों लाख अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी जुड़ चुका है। वह आंदोलनों में भी शामिल होने लगा है, वो अपने स्तर पर बोलने भी लगा है, वो ज्ञापन भी देने लगा है, वो धरने प्रदर्शनों का हिस्सा भी बनने लगा है। अपने जिला मुख्यालयों से, अपने विभागों से लेकर राजधानी तक वो पहुंचने लगा है, सिर्फ इसी बात के लिए कि उसकी नौकरी में सुरक्षा मिलना चाहिए। ये जो पूरे 3 साल के अंदर हम लोगों ने पूरी जो मेहनत करके जो लोगों को जागरूक किया है, जगाया है, एक आंदोलन से जोड़ा है, उसी का नतीजा है। और निश्चित रूप से जब लोग किसी आंदोलन से जुड़ जाते हैं, उस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, जो उनके जीवन को बेहतर बनाने वाला आंदोलन है, तो निश्चित रूप से सरकारों को, कंपनियों को, ठेकेदारों को झुकना पड़ता है, उनकी मांगे माननी पड़ती है। आज मध्य प्रदेश में हम लोग ये कह सकते हैं कि सरकार भले ही हमसे बात नहीं करती और न करना चाहती, लेकिन हम लोगों को अनसुना भी नहीं कर रही है। वह हम लोगों के ज्ञापनों पर, हम लोगों के आंदोलनों को पर गहरी नजर रखे हुए है और हमारे मांग पत्रों को वो सरकार के विभागों के लोग पढ़ते हैं और उस पर जो भी उनके से संभव है उतनी कार्यवाही करते हैं। और इसका ताजा उदाहरण है, हाल ही में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एरियर का निकाला गया आदेश। यह 29 मई को आदेश निकला है और उस आदेश में साफ लिखा है कि अप्रैल 2024 से स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, जहां भी आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहा है स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेजों में, उन्हें एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए। वो आदेश आया है 2024 से बढ़े हुए वेतन का। अब ये आदेश 29 मई को ही क्यों आया, आपको जान को पता होगा, और आप इस पेज पे अगर रहते हैं तो सारे गतिविधियों की रिपोर्ट यहाँ उपलब्ध रहती है कि हम लोग, हमारे संगठन की तरफ से पूरे प्रदेश में जगह जगह इस मुद्दे को लेकर, जो वेतन नहीं दिया जा रहा था, एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा था, बोनस नहीं दिया रहा था, तो ज्ञापन देने का सिलसिला जारी था। कहीं धरने भी होते थे, कहीं आंदोलन भी हो रहे थे। रीवा के हमारे जो संगठन के संभागीय अध्यक्ष हैं शिवेंद्र पांडे, जिलाध्यक्ष हैं विपिन पांडे, ये लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। वहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिले, सायंत शुक्ला जी से, और उनसे कहा कि अब बहुत लंबा समय हो गया, 2 साल गुजर गए, अभी तक हमको बढ़े हुए वेतन का एरियर नहीं मिला है। और इसी तरीके से जबलपुर में के भी विक्टोरिया अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारियों ने आंदोलन किया, उसमें पूर्व विधायक विनय सक्सेना जी भी पहुंचे, छिंदवाड़ा में भी हुआ, और दूसरे भी तमाम सारे जिले, ग्वालियर, शिवपुरी, खंडवा, जहां जहां हमारा ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, वहां इस मुद्दे को लेकर लगातार ज्ञापन दिए जा रहे थे। और ये संकल्प लिया जा रहा था कि हम एरियर तो नहीं छोड़ेंगे। तो 2 साल बाद ही सही स्वास्थ्य विभाग ने एरियर देने का विधिवत आदेश निकाला। अब आप सब लोग स्वास्थ्य विभाग के, मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारियों की
जिम्मेदारी है कि आदेश निकल गया है तो उस एरियर को आप लें और मिलेगा आपकी एकता और संघर्ष के जरिए ही। इसलिए साथियों, आप लोग जो एरियर है जो आपको 25, 30, 35 हजार तक मिलेगा, उसको लेने के लिए अपनी एकता को बनाएं और आप संघर्ष और संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़े। हम लोग भी इस मुद्दे पर को लेकर हमारे स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों से बात हुई है। यदि 15 दिन के अंदर स्वास्थ्य विभाग में एरियर का भुगतान सब जगह नहीं होता है तो हम लोग भोपाल में एक छोटा सा सांकेतिक धरना देंगे, स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि ये आदेश निकला है, इसमें अमल नहीं हो रहा है। तो ये हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके ये तय किया है। इसी तरीके से सरकार ने बहुत चुपचाप गुपचुप तरीके से छटनी की व्यापक स्तर पर छटनी करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अभी जो छटनी की जा रही है अस्थायी कर्मचारियों के काम से हटाने का की प्रक्रिया भी सरकार ने शुरू की है। जो राजस्व विभाग के लोकल यूथ सर्वेयर है उनके काम छीनने के भी आदेश हुए हैं। उन्होंने अभी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया। आदिवासी पंचायतों में काम करने वाला जो पेशा मोबिलाइजर है उसकी नौकरी भी छीन ली है सरकार ने। पेशा मोबिलाइजर को 4000 रुपए मिलते थे और लोकल यूथ सर्वेयर को बहुत कम पैसा मिलता था, लेकिन जो भी मिलता था वो जो कर रहे थे, पर एक तरीके से वो सहायक पटवारी का काम कर रहे थे। उनसे काम छीनना ये सरकार का बहुत गलत निर्णय है। उसे इन दोनों ही आदेशों को वापस लेना चाहिए। पेशा मोबिलाइजर भी भोपाल में धरना दे चुके हैं और लोकल यूथ सर्वेयर भी राजस्व मंत्री के बंगले का घेराव कर चुके हैं। ये छटनी, इसके अलावा जो छटनी हो रही है, अभी पेंशनर कार्यालयों में 50-60 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, आउटसोर्स कर्मचारियों को। नगरीय निकायों में भी 10-10, 40-40, 50-50, 20-20, 10-10 लोगों को निकाला जा रहा है। और दूसरे विभागों में भी टुकड़े टुकड़ों में कहीं 10, कहीं 5, कहीं 15, कहीं 20, इस तरीके से आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। ये छोटी छोटी टुकड़े टुकड़ों में जो छटनी की जा रही है, इसके पीछे सरकार का ये सोच है, अधिकारियों का ये सोच है कि अगर एक साथ निकालेंगे तो हल्ला होगा, जैसे लोकल यूथ सर्वेयरों ने हल्ला किया। इसलिए वो टुकड़े टुकड़ों में निकाल रहे हैं और जिनको निकाल रहे हैं उनकी जगह वो दूसरी भर्ती कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। हमने अपने संगठन की तरफ से, अपने संगठन के पदाधिकारियों की तरफ से ये तय किया है कि जिन लोगों के साथ भी सरकार अन्याय कर रही है हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और इस मुद्दे पर, खास करके छटनी के मुद्दे पर, हम लोगों को एक बार भोपाल में एक सांकेतिक धरना देना चाहिए और सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। उसकी भी तारीख हम लोग तय कर रहे हैं, क्योंकि कहीं से 20 लोग निकाले गए, कहीं से 40 लोग निकाले गए। अब बेचारे वो भटक रहे हैं, वो अकेले तो आंदोलन कर नहीं सकते। इसलिए ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा ने ये तय किया है कि हम लोग ये छटनी के खिलाफ निकाले गए लोगों के को वापस लेने की मांग को लेकर हम भोपाल में बहुत जल्दी एक धरना देंगे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर। उसकी तारीख भी हम बता देंगे। हमको बोलते रहना है। हम जो बोलते रहने की, आंदोलन करते रहने की, संघर्ष करने की जो हमने रणनीति बनाई है, उसके पीछे हमारा सीधा सा कारण है। यदि हम संघर्ष करते हुए दिखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार तक बात पहुंचेगी। मीडिया के जरिए आम लोगों को भी पता चलेगा कि ये सरकार जो निर्णय ले रही है उससे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, लोगों के साथ इससे अन्याय हो रहा है। दूसरा, हम संघर्ष इसलिए भी किया जाता है कि सरकार को ये पता रहे कि हम लोग जीवित हैं। आपके किसी भी अन्यायकारी फैसले को चुपचाप नहीं सहन कर रहे, हम लोग बोल रहे हैं। आप सुने न सुने, हम अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से सुना रहे हैं और सुनाते रहेंगे, और इसलिए हम इस संघर्ष के रास्ते पर चले हैं।
और चलते रहेंगे। तो ये जो इस तरीके की भी गतिविधियां जो होती हैं, आंदोलनात्मक गतिविधियां, ये तात्कालिक आपको इसका कोई असर भले ही नहीं दिखाएंगे, लेकिन इनका असर होता है। जैसा कि हमने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने एरियर का आदेश निकालने के लिए मजबूर हुआ तो संघर्ष के कारण हुआ, वरना वही स्वास्थ्य विभाग ये कह चुका था कि एरियर वेरियर हम नहीं देंगे। अब स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को लेना है वो एरियर, जिसका आदेश निकला है। अब कौन जानता था भाई, लोकल यूथ सर्वेयर है जो राजस्व विभाग के, उनको सरकार ने निकाल दिया या उनका काम छीन लिया। पहली बात तो यह है कि लोकल यूथ सर्वेयर भी काम करते थे सरकार का, ये किसी को पता नहीं था। उन्हीं लोगों को जो काम करते थे उनको पता था, उन्होंने संगठन बनाया था, संगठन को मालूम था, लेकिन मध्य प्रदेश के आम लोगों को नहीं पता था, हमारे कर्मचारियों को भी नहीं पता था कि ये भी कोई लोग हैं। ये लोग ऑल डिपार्टमेंट राष्ट्रीय कर्मचारी मोर्चा के साथ आए, 30 अप्रैल के आंदोलन का हिस्सा बने, और उसके बाद हम लोगों ने के जरिए लोगों को पता चला कि ये भी कर्मचारी हैं जिन्हें सरकार कुछ भी नहीं देती, न्यूनतम वेतन नहीं देती है, ये लोग भी हमारे साथ जुड़े। अभी उनका जब काम छीन लिया तो अभी उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया, हजारों लोग शामिल हुए, और पहली बार ऐसा हुआ कि हजारों लोग उस 4 इमली जहां सारे मंत्री रहते हैं, सारे IAS IPS रहते हैं, उस पूरी 4 इमली पर रैली निकालकर नारे लगाए गए इस अन्यायकारी निर्णय के खिलाफ, इस अस्थायी आउटसोर्स कल्चर के खिलाफ। पूरे 4 इमली पर ये रैली निकली और राजस्व मंत्री के बंगले का घेराव किया। आपने देखा होगा, ये बहुत प्रभावशाली घेराव था, हजारों लोग शामिल हुए थे, और ये ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि इसमें VIP इलाके में अस्थायी कर्मचारियों की रैली निकले, ये इससे पहले नहीं हुआ कभी। तो ये कैसे संभव हुआ? ये हुआ एकता और संगठन की ताकत के जरिए। मैं लोकल यूथ सर्वेयर संघ के अध्यक्ष है वीरेंद्र गोस्वामी जी, जो हमारे मोर्चे के से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो साहसिक काम किया है, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। और ये लड़ाई कोई वहां खत्म नहीं हो गई। राजस्व मंत्री ने कहा हम उस आदेश को वापस लेंगे, वो वापस नहीं लेते हैं, लोगों की नौकरी बहाल नहीं कराई जाती है। तो ये लोकल यूथ सर्वेयर का आंदोलन मध्य प्रदेश में और व्यापक होगा। इनकी संख्या 70-80 हजार है, कम नहीं है। ये 70-80 हजार ये तय कर लेंगे, ठान लेंगे कि ये हमें ये आदेश वापस कराना है, तो सरकार को वो आदेश वापस करना पड़ेगा, और वो आंदोलन विकसित हो रहा है अपने स्तर। हम उनकी मदद करते हैं, हम अपने संगठन की तरफ से हम ऐसे तमाम सारे लोगों को रास्ता दिखाते हैं, संघर्ष का तरीका बताते हैं, और उन्हें ये उनके अंदर ये विश्वास और भरोसा पैदा करते हैं कि भले ही लोग दूसरे संगठन आपके साथ धोखेबाजी करते रहे, लेकिन ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा हर उस कर्मचारी के साथ है, हर उस संगठन के साथ है जो अन्याय का शिकार है, जिसके साथ सरकार अन्याय कर रही है, और हम उसके साथ हैं। पेशा मोबिलाइजर को निकाला गया, उनको निकाला गया, ये भी हमारे संगठन ने ही बताया। हमने छिंदवाड़ा में बड़ी रैली की, हमारे हीरालाल अलावा ने झाबुआ में, अलीराजपुर में, जहां जहां हमारे सोच के लोग थे, उन्होंने पेशा मोबिलाइजर के आंदोलन को खड़ा किया। वो नौकरी से निकाले गए हैं, ये सबको बता दिया हम लोगों ने। ये लोग भी 2 जून को भोपाल में प्रदर्शन करने आने वाले थे, हमारे साथ ही प्रदर्शन करने आने वाले थे, लेकिन एक सरकारी संगठन ने इनकी घेराबंदी की और इन्हें अपने साथ बिठा दिया नीलम पार्क में। वो बेचारे आए, नीलम पार्क में बैठे, इन सरकारी संगठन के नेताओं के भाषण सुने और वो चले गए। वो निराशा में, माने जिन लोगों को हम लोगों ने संघर्ष के लिए तैयार किया था, उन्हें सरकारी संगठन ने सुलाने का काम कर दिया। वो बेचारे निराश होकर घर जाके पहुंच गए। अभी भी वो हमारे संपर्क में है। हम उनसे कह रहे हैं कि अगर सरकारी संगठन आपके
कुचलाने का काम कर रहा है, तो ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा आपके संघर्ष को विकसित करने का भी काम करेगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम बहुत जल्दी ये जो छटनी की गई है, छटनी के मुद्दे को लेकर एक भोपाल में एक सांकेतिक धरना बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर देंगे, जिसमें ये तमाम सारे मुद्दे शामिल रहेंगे। जहां जहां छटनी हुई है, जिन जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया है, इन सब की बात होगी। ये जरूरी नहीं है कि हम बड़ी रैली करके, बड़े धरना करके ही अपनी बात पहुंचा सकते। बड़ी रैली, बड़ा धरना हो गया है, हम एक सांकेतिक धरना इस मुद्दे को लेकर देंगे। ये देना इसलिए जरूरी है, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार को लगेगा कि ये भूल गए। आए एक बार इंकलाब जिंदाबाद किया, हमारी मांगे पूरी करो, ज्ञापन दिया और चले गए और उसके बाद सो गए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम निरंतर, जैसा कि हम 3 साल से अपने संगठन की तरफ से आंदोलन और संघर्ष की निरंतरता को बनाए रखे हुए हैं, अपने मुद्दे को जीवित किए हुए हैं, अपने मुद्दे से लोगों को जोड़े हुए हैं, वह निरंतरता हमारी जारी रहेगी, चलती रहेगी। और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, बता चुके हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है, हमारी लड़ाई उस आर्थिक अन्याय को समाप्त कराने की लड़ाई है, जिस आर्थिक अन्याय को सरकार और बढ़ाना चाहती है और मजबूत करना चाहती है। तो साथियों, संघर्ष की अपनी एक महत्व होता है, उस महत्व को आप समझें। सरकारें तभी आपको कुछ देती है जब आपके संघर्ष में ताकत होती है, आपके मुद्दे में दम होता है। अब हम एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि हम बहुत आसानी से ये सब काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आज मैं ये कह सकता हूं कि सरकार ने अपने संगठनों को, ठेकेदारों को भी सक्रिय कर दिया है कि अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन को कमजोर करने के लिए, इसमें फूट डालने के लिए, इसकी एकता को तोड़ने के लिए नए नए संगठन बनवा रहे हैं। ये लोग बनवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये क्यों की जा रही है? क्योंकि सरकार को पता है कि यदि ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के साथ ये तमाम सारे लोग खड़े हो जाएंगे तो सरकार की बदनामी होगी। वो आम जनता को ये बताएंगे कि सरकार ने इन लाखों लाख लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया है, इनको न्यूनतम वेतन नहीं देते, इन्हें बदुआ मजदूरों की तरह इनसे काम कराते हैं, 2000, 4000, 6000 में ये काम करा रहे हैं, और इससे सरकार की बदनामी होगी। सरकार की बदनामी होगी तो सरकार को नुकसान होगा। इसलिए सरकार ने अपने समर्थक संगठनों को सक्रिय किया है और बड़े स्तर पर सक्रिय किया है। ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के जो जिलों में लोग हैं, उन तक फोन किए जाते हैं कि आप शर्मा जी का साथ छोड़िए, हमारे साथ आइए। और तो और भोपाल में एक संगठन है हमारा, मतलब अच्छे लड़कों का संगठन है, युवा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के नाम से। कई दिनों से वो लंबे समय से काम कर रहा है और दीपक सेन उसके अध्यक्ष हैं। अच्छी टीम उनमें लड़कों में है। वो हमारे ऑल डिपार्टमेंट के साथ लगातार वो जुड़े रहे हैं, काम करते रहे, हम लोग जो भी आंदोलन करते साथ। उस युवा आउटसोर्स संगठन को भी सरकारी संगठन, जिसका मैं नाम नहीं दे रहा हूं, आप समझ गए होंगे, वो भारतीय मजदूर संघ है, उसने तोड़वा दिया। उसमें से 2 लड़कों को प्रलोभन देकर अपने साथ जोड़ लिया। उस ठेकेदारों ने उस 1-2 लड़कों को प्रलोभन दिया और युवा आउटसोर्स जैसे संगठन जो बेचारे लड़कों ने बनाया था तो उसको भी विभाजित करवा दिया, खंड खंड करवा दिया। 2 लोग उधर चले गए, बाकी लोग एक तरफ रह गए। खैर, जो रह गए उन्होंने ये तय किया है कि अब हम अपने संगठन को और मजबूत करेंगे भोपाल के अंदर। वो भी अपने काम करने लगे। तो ये जो पूरी साजिश हो रही है वो इसलिए हो रही है कि सरकार को ये पता चल गया कि ये ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा लगातार कर्मचारी वर्ग के अंदर, खास करके छोटे कर्मचारियों में अपना विश्वास और भरोसा बढ़ाता चला जा रहा है। लोग इनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और लोग इनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, तो एक न एक दिन सरकार को इनकी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। उनकी मांगे क्या है? तो भाई अंशकालीन कर्मचारी है, उनको आप 5000 देते हैं, उनको न्यूनतम वेतन दो। इस पंचायतों के चौकीदार, भ्रष्ट पंप ऑपरेटर है, उनको आप न्यूनतम वेतन दो। हमारी लड़ाई तो न्यूनतम वेतन की, जिन्हें न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे उनको न्यूनतम वेतन दो। जिनसे आप मुफ्त में काम करा रहे हैं उनके लिए मासिक मानदेय तय करो और न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 26,000 रुपए करो। ये हमारा सीधा सा मुद्दा है। और सरकारी सेक्टर से ठेकेदारों को बाहर करो, एक निगम बनाकर कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी में सुरक्षा दो। ये सीधी सी हमारी मांग है और जो कानून सम्मत मांग है।
हमारा सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के तमाम सारे फैसले हैं, ये कहते हैं कि जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उसकी नौकरी में सुरक्षा होनी चाहिए। तो हमारी जो नौकरी में सुरक्षा और न्यूनतम 26,000 वेतन की जो लड़ाई है, वो लड़ाई धीरे धीरे विकसित हो रही है और हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास और भरोसा हमारे साथ है। अभी कल दिल्ली में आपने देखा होगा, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ। इस मुद्दे हमने अपने पेज में भी डाला है। सोशल मीडिया पे खड़ा हुआ आंदोलन काफी पूरे देश में चर्चित हुआ, दुनिया में चर्चित हुआ। हालांकि उस पूरे आंदोलन में कहीं ठेका मजदूरों की, कहीं ठेका कर्मचारियों की, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात नहीं है। युवाओं की, पेपर लीक, ये वो फलाना, ये मुद्दे थे उनके। लेकिन उस पूरे आंदोलन में जो ठेका प्रथा नौकरियों में लागू की गई है, जिसमें सारे युवा लगे हुए हैं, कंपनियों में सारे युवा हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके डिलीवरी बॉय है, सब युवा हैं। दरअसल ये भी युवा है, इनकी भी एक समस्या है, इनकी समस्या की बात कहीं नहीं हुई। हमारा ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी मोर्चा भी सोशल मीडिया पे ही विकसित हुआ है, खड़ा हुआ है। आप सब लोगों को सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए तरह तरह के पोस्टर, बैनर, वीडियोस, क्लिपिंग बनाकर अपने पीड़ा को, अपने आंदोलन को प्रचारित करने का काम करना चाहिए। आज के समय में, इस एआई के दौर में सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम बन गया है, बड़ा माध्यम है। इस माध्यम का उपयोग हमें अपनी नौकरी में सुरक्षा हासिल करने के लिए करना चाहिए। सरकार कितनी निरंकुश, कितनी बर्बर, कितनी अत्याचारी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अभी जैसे लोकल यूथ सर्वेयरों का काम छीनने का निर्णय लिया, केशव मोबिलाइजर को हटाने का काम किया, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले जन सेवा मित्रों को निकाल दिया गया। जन सेवा मित्र 9,000 10,000 के करीब थे मध्य प्रदेश में, जिनसे 2023 के पहले जिन्हें रखा गया था, सरकार ने इनसे खूब चुनाव प्रचार करवाया, अपना सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करवाया गांव में, और बगैर कुछ दिए उनको नौकरी से निकाल दिए, घर बैठा दिया, वो बैठे हुए। स्वच्छाग्राही बड़ी संख्या में रखे गए। जो मोदी जी का स्वच्छता मिशन था, स्वच्छता अभियान था, उसके तहत स्वच्छाग्राही रखे गए बड़ी संख्या में। हर पंचायतों में थे, हर गांव में थे। स्वच्छाग्राहियों को भी निकाल दिया गया, घर बैठे हुए थे। ये जो प्रेरक थे, प्रेरकों को भी निकाल दिया। और तो और 2023 से पहले खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीखो कमाओ योजना के तहत युवाओं को रखा था। इनको 10,000 रुपए दे रहे थे और ये कहा गया था कि तुमको नौकरी पर 1 साल के बाद तुम लोगों को नौकरी मिलेगी। वो सीखो कमाओ योजना में रखे गए वो लोग कहाँ हैं? लड़के, वो भी युवा थे, सब घर बैठा दिए गए। और ये जो सरकार की चुनाव के समय रखो और उसके बाद निकाल दो, यानी उपयोग करो और फेंक दो वाली जो नीति है, इस नीति का विरोध हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। तभी ये सरकार अपनी इस नीति को बदलेगी। हमारा जो प्रयास है, हमारा प्रयास हमने कोई संगठन नहीं बनाया है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी तेज प्रचारित लोग हैं जो अलग अलग नामों से काम कर रहे हैं, हम लोगों ने जब अक्टूबर में प्रदर्शन किया था, तब हमारे साथ में लोग बैंक मित्र संगठन के हजारों लोग उस आंदोलन का हिस्सा बने थे। कोई नहीं जानता था बैंक मित्र भी मध्य प्रदेश में है। मतलब काम कर रहे थे, वो बैंकिंग सेक्टर का महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, वो केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। लेकिन ये भी संगठन है, किसी को नहीं पता था। लेकिन जब हम लोगों ने अक्टूबर को भोपाल में प्रदर्शन किया, उसमें हजारों की संख्या में बैंक मित्र आए। आज बैंक मित्रों का संगठन भी मध्य प्रदेश में एक ताकतवर संगठन के रूप में खड़ा हुआ है। वह सरकार से इस कंपनीकरण के खिलाफ लड़ रहा है। ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि हम लोगों ने कोई संगठन नहीं बनाया और हमें संगठन नहीं बनाना था। ये जो लोग हैं बेचारे, जो भोपाल में जिनको अनुमतियां तक नहीं मिलती थी, जिन्हें नहीं मालूम कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है,
और जो सरकार समर्थित संगठन जिनसे ये सब लोग जुड़े हुए हैं, उन संगठनों ने इन्हें एक आवेदन ज्ञापन लिखना भी नहीं सिखाया। इनको ये बेवकूफ बनाते रहे अपने यहाँ बुलाकर। हमारे संगठन ने ऐसे तमाम सारे लोगों को भोपाल में प्रदर्शन करवाया, उनका साथ दिया, उनको संघर्ष का महत्व समझाया। वो अब लड़ रहे हैं सरकार से अपने हक अधिकार के लिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ आने वाले आएंगे धीरे धीरे। और जब सरकारी संगठन, ये किसी को भी आप बहुत लंबे समय तक गुमराह करके नहीं रख सकते, जैसा भारतीय मजदूर संघ रखे हुए हैं लोगों को गुमराह करके कि साहब हमारी सरकार है, जो कुछ भी कराएंगे तो हम ही कराएंगे। भाई ये बात सब जानते हैं कि आपकी सरकार है, सब कुछ आप ही कराएंगे तो कराइए ना। आपके रहते हुए ही पूरा सरकारी सेक्टर की क्लास 3 क्लास 4 की नौकरियां अस्थायी आउटसोर्स कर दी गई। कहां थे आप? ये तो यही ना, क्यों कर दी गई, क्यों नहीं आप बोले इसके खिलाफ? और इनके जो विचारों ने संगठन भी बनवा लिए, उन संगठनों को आपने कभी संघर्ष के लिए प्रेरित भी नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि आप सरकार के इस नीतियों के समर्थक हैं। आपकी सहमति से ही ये अन्यायकारी प्रथा मध्य प्रदेश में लागू है। और आज जब ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा अपने स्तर पर अपने सीमित संसाधनों के जरिए इन लोगों को संगठित कर रहा है, जागरूक कर रहा है, तब आप एक बार फिर इनकी एकता को कमजोर करने के लिए, इनको संघर्ष के रास्ते से भटकाने के लिए सक्रिय हो रहे हैं, जो गलत है, होना नहीं चाहिए। यह लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। और किसी को भी, ये भी युवा है, किसी को भी किसी के भविष्य से खेलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हम भी नहीं देंगे। आप जितनी साजिशें करोगे, जितनी तिकड़में करोगे, हम उन साजिशों तिकड़मों को बेनकाब करेंगे, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। तो साथियों, जिस तरीके से कोकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया से अपना मुद्दा, अपनी अहमियत सरकार को बता दी है, हम लोगों को भी अपने आंदोलनों की निरंतरता को बनाए रखकर अपने महत्व को, अपनी अहमियत को, अपने मुद्दे को सरकार तक पहुंचाते रहने का काम करते रहना होगा। बहुत जल्दी हम लोग भोपाल में छोटे छोटे दो धरने देने वाले हैं और उसके बाद हम एक बार जबलपुर उच्च न्यायालय के समक्ष भी अपनी बात कहने पहुंचने जाने वाले हैं। बहुत जल्दी उसकी तैयारियां भी शुरू कर देंगे। शायद इसीलिए सरकारी संगठन हमारे इस आंदोलन को कमजोर करना चाह रहा है कि उन्हें लग रहा है कि अगर शर्मा जी कहीं हजारों लोगों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट के सामने खड़े हो गए तो सरकार की नाक कट जाएगी, सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएगी। इसी को रोकने के लिए सरकारी संगठन ने इस आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी आंदोलन में फूट डालने के लिए, उसके कमजोर करने की काम शुरू किया है, लेकिन वो सफल नहीं होगी। हमें यकीन है कि हमारा आंदोलन निस्वार्थ सेवा भाव से आगे बढ़ रहा है। हम उन लाखों लाख